नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एक्सेल में कॉपी पेस्ट किया जाता है या किस तरह से फॉन्ट ग्रुप का यूज़ करके हम किस तरह से एक्सेल को फॉन्ट अलाइन फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर दे सकते हैं, सेल को फिल कलर दे सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लेना। सो आज के डे में हम सीखने वाले हैं कुछ एक्सेल के बेसिक फंक्शंस फार्मूलाज। एक्सेल में किस तरह से फंक्शंस या फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा हम आज देखेंगे ये जो हमारा बॉर्डर जो था, ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था, ये आपको पता होगा। इसके अलावा मैं आपको आज बताऊंगा मर्ज सेल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने इस तरह से कोई एक टेबल बना के रखा हुआ है एक्सेल में। इस टेबल में आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ नाम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ट शीट बना रहे हैं। एक मार्कशीट बना रहे हैं, और इस मार्कशीट में हमें हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ नंबर हम यहाँ पे मैनुअली प्लॉट करेंगे। अभी हमें करना क्या है, इस मार्कशीट में हमें यहाँ पे टोटल लेना है, इसका एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, मैक्स मैक्स यानी कि सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो चाहिए, और सबसे मिनिमम यानी स्मॉल नंबर कौन सा है वो निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे सेल B2 में मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई एक रैंडम नंबर टाइप करना है मुझे। अब कुछ रैंडम नंबर टाइप करना है तो कुछ मैं इस तरह से टाइप करूँगा, लेकिन इस तरह से नंबर टाइप करना मेरे पास बहुत सारे सेल्स है, यहाँ पे इतने सेल्स में एक साथ टाइप करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह से मैनुअली नहीं करता हूँ। मेरे पास इसके लिए भी एक इजी वे है जिससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मुझे रैंडम नंबर्स भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज़ करना है। जब भी एक्सेल को आपको नोटिफाई करना है कि आप कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करोगे सेल में जाके। इज इक्वल टू प्रेस होने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला के लिए एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, उसका नाम है रैंड बिटवीन। अगर आप RAND टाइप करोगे तो इस तरह से कोई ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें से सबसे नीचे वाला जो फंक्शन है उसे आपको आपके कीबोर्ड से डाउन एरो पर प्रेस करना है। डाउन एरो से आप इस तरह से नीचे आ सकते हो, और नीचे आने के बाद आपको टैब का बटन प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से। जैसे आप करोगे इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा रैंड बिटवीन। अभी ये एक तरीका हुआ, आप नॉर्मली टाइप भी कर सकते हो। जैसे इसमें से मैं इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम एस्केप प्रेस करना है। जैसे आप एस्केप करोगे ब्लैंक सेल आ जाएगा। अभी इसको क्या करोगे, इक्वल टू रैंड बिटवीन, मैंने मैनुअली टाइप कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इस वैसे भी कर सकते हो, या तो दूसरा तरीका जो मैंने बताया, मैं एस्केप कर देता हूँ, फिर से इज इक्वल टू RAND टाइप करोगे, यहाँ पे रैंड बिटवीन दिख जाएगा, फिर आपको प्रेस करना है टैब। अब टैब प्रेस करने के बाद ब्रैकेट ओपन ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला जब आप यूज़ करते हो तो हर फॉर्मूला में आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ हिंट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिंट क्या दिखा रहा है, ये बोल्ड में क्या लिखे आ रहा है, बॉटम, और इसके बाजू में कॉमा है, और उसके बाद क्या लिखा है, टॉप। तो बॉटम का मतलब क्या है कि जो मुझे रैंड बिटवीन फंक्शन में यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई रैंडम नंबर चाहिए। अब रैंडम नंबर एक्सेल को कैसे पता रहेगा कि मुझे कौन से चाहिए, तो मुझे एक्सेल को बताना पड़ेगा कि मुझे रैंडम नंबर बिटवीन कौन से टू नंबर्स के बिटवीन चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 40 और 100, इन दोनों के बीच में से। तो बॉटम मेरे लिए हो गया 40, और अभी आप जैसे कॉमा दोगे, अभी हाईलाइट क्या हो गया यहाँ पे, या बोल्ड में क्या आ गया, टॉप आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 100, और अभी आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी रैंडम नंबर जो 40 और 100 इन दोनों के बीच का होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली नंबर मिल गया 64। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी रैंडम नंबर चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, हर सेल में रैंडम नंबर चाहिए। तो हर बार फॉर्मूला टाइप करोगे तो आ जाएगा, लेकिन हर बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला हमें अब डायरेक्टली कॉपी करना है। कहाँ से करना है, सेल B2 से। अब सेल B2 से कॉपी किस तरह से करोगे, सेल B2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉपी करोगे ये हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद आप क्या करोगे, अब जैसे मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूले को कहाँ पे डालना है, C2 में। तो C2 सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट। पेस्ट हो गया। D2 में भी डाल चाहिए तो D2 सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली कोई रैंडम नंबर आ गया।
अब मुझे क्या करना है, यही इसी तरह से नीचे भी करना है। अब नीचे जो एरिया है, ये इस पूरे एरिया में हर एक सेल में इंडिविजुअली जाके पेस्ट नहीं करेंगे, हम पूरा एरिया एक साथ सिलेक्ट करेंगे। किस तरह से करोगे, सबसे पहले आप सेल फर्स्ट से जो भी आपका सेल है, यहाँ पे आ गए मैं B3 में। अभी आपको करना क्या है, तो आपको माउस जो है, आपका माउस का डबल क्लिक करना है या माउस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक बिना छोड़े आपका जो एरिया है वो इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। दूसरा तरीका क्या है, आप कोई भी सेल में आ जाओ, सेल में आने के बाद आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ D3 में, मुझे शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं डाउन एरो प्रेस करते जाऊँगा। जिस तरह से मैं एक एक डाउन एरो प्रेस करते जाऊँगा, ये मेरा एरिया सिलेक्ट हो गया। अब मुझे लेफ्ट का एरिया भी सिलेक्ट करना है, सो मैं और एक लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, फिर से लेफ्ट एरो, तो ये मेरा एरिया सिलेक्ट हो गया। तो इसे कहते हैं एक्सेल में सिलेक्शन। अब मैंने ये यहाँ पे रेंज, जिस एरिया को आप सिलेक्ट करते हो उस एरिया को कहते हैं हम रेंज। अब मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस रेंज में मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना है। तो मैं कॉपी ऑलरेडी करके रखा हूँ, कैसे पता चलेगा, इस तरह से कुछ बॉर्डर हाईलाइट हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो क्या क्या होगा, ये कुछ इस तरह से कुछ बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा। और अगर इसे कॉपी करना है तो सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, इस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, पेस्ट के आइकन पे क्लिक करोगे। जिस तरह से आप आइकन पे क्लिक कर लो, आप देख सकते हो मुझे 40 और 100 इन दोनों नंबर के बीच में से कुछ रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल गए। तो ये था मेरा रैंड बिटवीन फंक्शन। जब आपको कोई रैंडम नंबर चाहिए तो आपको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं, अब इस तरह से रैंडम नंबर इस फॉर्मूले का यूज़ करके लेके आ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, हमें क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल किस तरह से किया जाए, तो मैं इज इक्वल टू प्रेस करूँगा, इसके बाद मैं दूंगा 53। नेक्स्ट क्या है मेरा 78, तो मैं प्लस करूँगा 78, और फिर नेक्स्ट है मेरा 95, फिर मैं प्लस करूँगा 95। तो ये नंबर मैंने मैनुअली ले लिया। ये इस तरह से हम कुछ कैलकुलेटर में कर दे, जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। आप एक्सेल में भी इस तरह से कर सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर यहाँ यहाँ पे जो सेल है, इस सेल के अगर कोई नंबर चेंज हो गया, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे रैंड बिटवीन फंक्शन में होता क्या है, जब भी आप कोई भी सेल में कोई अदर सेल में कोई एक्टिविटी करोगे तो भी उसके बाद भी ये नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या लिया था, 53, 78, 95, टोटल मेरा आया 226। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये मेरा टोटल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एक्सेल में इस तरीके से नहीं करना है। हमें इसके लिए क्या करना है, एक्सेल में एक फंक्शन यूज़ करना है। क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लोगे सम, इज इक्वल टू सम। जब टोटल करना होता है तो आपको इज इक्वल टू SUM, सम। सम करके क्या करोगे आप, ब्रैकेट ओपन करोगे। यहाँ पे क्या लिख के आया हुआ है, नंबर 1। नंबर 1 क्या है आपका 70। 70 कहाँ पर है, कौन से सेल में, B2 में। तो अभी हम क्या करेंगे, इस B2 पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे B2 आपको सम के आगे ब्रैकेट ओपन होने के बाद दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद क्या दिखाया है, नंबर 2। नंबर 2 क्या है मेरे लिए, C2। मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं कॉमा देता हूँ। उसके बाद मेरा नंबर 3 क्या है, D2। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने इस तरह से तीनों से ले ले, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एंटर। अब मेरा टोटल अगर आप देखोगे तो अगर ये नंबर में कोई भी चेंज होता है तो यहाँ पे मेरा टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। जैसे कि मैं अभी नीचे आता हूँ, नीचे अब फिर से हम टोटल करेंगे। टोटल किस तरह से करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, फिर से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे हम पेस्ट कर देंगे। कि इसके लिए क्या करना है, इस यहाँ पे आके ऐसे करना है, कॉपी। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे का पूरा एरिया सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, तो आपका फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। तो अब ये जो भी मेरा टोटल यहाँ पे आ रहा है, ये टोटल सही है या गलत है, इसे चेक करने का और एक मेरे पास तरीका है। क्या तरीका है, तो इन जो भी मेरा एरिया, जैसे ये लास्ट में नाम है अनिल, इसका अगर मुझे टोटल चेक करना है, टोटल में चेक करने के लिए क्या करोगे, आप तीनों सब्जेक्ट के इसके मार्क्स, इन तीनों सेल को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको स्टेटस बार, मैंने आपको बताया था, अगर आप स्टेटस बार में आओगे तो यहाँ पे आपको सम 180 लिखा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपका सम कितना आया है, 180। तो स्टेटस बार में भी आपको जो भी टोटल है आप सिलेक्ट कर लो, आपको वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे
दिखाई देगा। दैट मीन्स अगर आपको मैनुअली कोई चेक देखना है कि इसका टोटल कितना आ रहा है, तो वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे भी आपको स्टेटस बार में भी वो दिखाई देगा। ये तो हो गया कॉपी करना। इसके अब मैं इसको फिर से एक बार डिलीट कर देता हूँ। फॉर्मूला को जब आप नीचे कॉपी करना है तो उसको कॉपी करने के लिए और एक तरीका होता है, एक शॉर्टकट होता है जो मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला नीचे कैसे कॉपी करना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला जिस सेल में, उस सेल के साथ नीचे का पूरा एरिया आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल और डी, डी फॉर डाउन, तो कंट्रोल और डी आप प्रेस करोगे, मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, तो आपका फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी आपको C5 जो है यहाँ पे कितना दिख रहा है, 229, ये मेरा आंसर है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला बार में जाओगे तो फॉर्मूला बार में क्या दिखेगा आपको, जो अपने फॉर्मूला लगाए। तो ये फॉर्मूला बार का पर्पस होता है या यूज़ होता है कि जो भी आपका आउटपुट सेल में दिखता है, उस सेल में अगर कोई फॉर्मूला यूज़ किया है तो आपको फॉर्मूला दिखेगा। अगर आपने कोई वैल्यू ली है, जैसे E1 में टोटल टाइप किया है तो फॉर्मूला बार में भी टोटल दिखेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप E5 में आते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाए तो आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला जो भी लगा है वो दिखेगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे टोटल। अब यहाँ पे अभी आपको टोटल लेना है तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू SUM सम लेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है, ऑलमोस्ट मेरे आई थिंक यहाँ पे 8 सेल्स है। तो अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे सेल है तो आप क्या हर टाइम सेल सिलेक्ट करते रहेंगे, नहीं, क्योंकि उसमें हमारा बहुत सारा टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक बिना छोड़े इसको ड्रैग करके पूरा जो आपका एरिया है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप जिस तरह से एरिया सिलेक्ट करोगे, आप नीचे देखिए फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये एरिया ले लिया, तो ये एरिया मैंने कहाँ से लिया, B2 से B5 तक। तो यहाँ पे क्या आ गया, B2:B5। इसको आप इस तरह से कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए और डाउन एरो प्रेस करते जाइए। जितना आप जिस तरह से आप शिफ्ट का बटन बिना छोड़े डाउन एरो प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। इसको मैनुअली भी किया जा सकता है। किस तरह से करोगे आप, अगर आप मैं स्किप कर देता हूँ, फिर से लिखते इज इक्वल टू SUM, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपका टोटल कास्ट लेना है हमें B2 से, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया B2, उसके बाद एक कोलन का साइन देंगे और फिर B9 तक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया B9 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे एंटर करना है आपको। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से मुझे राइट में लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉर्मूला ड्रैग नीचे करना था डाउन, तो कंट्रोल D किया था। तो उसी तरह से अगर मुझे फॉर्मूला राइट में ड्रैग करना है तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल R, R फॉर राइट। और अगर लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल L करोगे। ये हो गया मेरा टोटल। टोटल के आगे आते हैं हम एवरेज। हमें क्या करना है कि इसको एवरेज मार्क्स कितना है वो निकालना है हमें तीनों सब्जेक्ट में मिला के। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्या करोगे, इज इक्वल टू एवरेज टाइप करोगे। एवरेज टाइप करने का ब्रैकेट ओपन करना है। आप जैसे सम में करते हो उसी तरह एक एक सेल सिलेक्ट कर सकते हो, कॉमा दे सकते हो। अगर आपको कोई दो ही सब्जेक्ट लेना है, दो ही सब्जेक्ट का एवरेज निकालना, तो कॉमा देके इस तरह से कुछ कर सकते हो। और अगर आपका पूरा एरिया है, जैसे मैं इसे स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और ये जो एरिया है ये पूरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं एंटर। तो ये हो गया मेरा एवरेज। अब इसी तरह सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, हम पूरा एरिया हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करेंगे तो एवरेज। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर आपको नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पे डेसिमल्स दिख रहे हैं। तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लेके आना है इसको, प्रॉपर डेसिमल 2 डेसिमल तक ही दिखाना है मुझे। तो किस तरह से दिखाओगे, इसको आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नंबर ग्रुप में आइए। नंबर ग्रुप में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पे लिखा है इंक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज कर देते हैं, तो डिक्रीज से पूरा निकल गया। इसको इंक्रीज करोगे तो जितना इंक्रीज करोगे उतने लेवल तक वो दिखते जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो हमें ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 डेसिमल तक ही आ जाएगा। यहाँ पे भी मुझे टोटल लेना है तो क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे आइए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो पेस्ट करने के बाद इसे हम 2 डेसिमल तक कर सकते हैं। तो ये हो गया एवरेज।
अब मुझे करना है काउंट। काउंट करना है मतलब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कितने सेल है या इस सेल में कितने सेल में वैल्यूज है वो मुझे काउंट करना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल, आप क्या करो, इक्वल टू काउंट। काउंट करने के बाद मैं ये तीनों सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको करता हूँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरे कितने काउंट है, 3 है। मैं ड्रैग कर देता हूँ कंट्रोल डी से, सब में 3 ही आएगी क्योंकि यहाँ पे सारे 3 ही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ मेरा काउंट है गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मराठी जो है यहाँ पे डिलीट दबा देता हूँ। जैसे मैंने डिलीट कर दिया, ये सेल मेरा ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे मेरे काउंट कितने बच गए, 2 ही सेल है जिसमें मेरा कंटेंट है। बाकी तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे काउंट कितना दिखेगा, 2 दिखेगा आपको। और यहाँ पे अंडू कर लेते हैं इसको। अंडू करने के बाद यहाँ पे काउंट क्या हो गया, 3 हो गया और मेरा यहाँ पे नंबर भी आ गया। उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे। ब्रैकेट ओपन करने इस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, मेरा फर्स्ट सेल क्या है, B2 कोलन, B2 से कहाँ तक लेना है, मुझे D2 तक, ब्रैकेट क्लोज, और मैंने कर दिया एंटर। तो मेरे लिए इन तीनों में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 63 है। तो ये 63 आ गया। अब इसे हम करेंगे ड्रैग। तो इसे कैसे करेंगे, कंट्रोल डी करोगे तो कंट्रोल डी से ये मैक्स आ जाएगा। इसे मुझे कॉपी करना है, मैंने कॉपी कर लिया। मिनिमम वैल्यू निकालने तो क्या करें, इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन, ब्रैक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। एंटर करने से पहले आपको पूछ लेता हूँ मिनिमम वैल्यू क्या है। आपने देख लिया होगा, आई होप आपका आंसर आपको पता चल गया होगा। देखते क्या आता है, एंटर कर देते हैं। सो 43। तो यहाँ पे तीनों में 43 नंबर है। इसे को हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कोई एक टेबल बना दिया। तो इस टेबल में आपको ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला किस तरह से किए जाते, यूज़ किए जाते। अब हमें क्या करना है, इसमें ये जो मेरा टेबल है इसको कोई हेडिंग देना है। हेडिंग देने के लिए हम क्या करना है, इस हेडिंग देने के लिए तो ऊपर मेरे पास रो है नहीं। फर्स्ट रो में मेरे पास ऑलरेडी कुछ हेडिंग्स है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमें एक रो ऊपर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करोगे, इस रो को आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस रो को सिलेक्ट करना है। रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जैसे नंबर 1 फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है तो नंबर 1 पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो पूरा रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट पे आप जाओगे, यहाँ पे राइट एरो है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे शीट आपके हेडिंग के ऊपर और एक एडिशनल रो आ जाएगा। अब इस रो में मुझे हेडिंग देना है तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्सेल गुरु हिंदी। ये मैंने हेडिंग दे दिया। इसको कुछ फॉन्ट कर देते, बोल्ड कर लेते हैं। अब मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मुझे क्या करना है कि मुझे इसे सेंटर में दिखाना है। अब इसे सेंटर में मैं दिखाऊंगा, मैं अलाइन करूंगा तो क्या हो रहा है, ये मेरे सेल में ही अलाइन हो रहा है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इन सारे सेल को मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाना होगा। तो इस तरह से मर्ज भी हम कर सकते हैं सारे सेल को। किस तरह से करेंगे, जो आपका सेल, जो भी आपको सेल मर्ज करने हैं उन सारे सेल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरा A1 है, A1 से मेरा I1, ये सारे सेल हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आई में यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर दे जाऊँगा तो इस तरह से आएगा। या आप माउस से भी कर सकते हो, माउस से इस यहाँ से कर सकते हो, या राइट से सेलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट से कर सकते हो, कहीं से भी आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओ अलाइनमेंट ग्रुप में, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्या लिखा है, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर करोगे तो क्या होगा, मर्ज हो जाएगा और अलाइन उसका क्या हो जाएगा, सेंटर। तो मैं उसको कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा सेल मर्ज करना। सेल मर्ज करना, अभी ये जो मेरा टेबल है इस टेबल को मुझे कुछ बॉर्डर वगैरह देना है। तो बॉर्डर देने के लिए क्या करोगे, इस पूरा टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओगे फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे बॉर्डर जो आपका आइकन है इसमें एक छोटा सा राइट साइड में एरो है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल बॉर्डर। तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आपको बॉर्डर जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आपको आज जो भी हमने सीखा है ये सब आपको समझ में आया है। एक्सेल में अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखनी है तो इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ट्राई कीजिए कि इसके ऊपर आप
घर पे या कहीं पे, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है आपके किसी फ्रेंड के कंप्यूटर पे, कहीं पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।